लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर श्री आर भट्टाचार्य। और मसवदा तैयार किया गया और चुना गया जो सियासी गैर दीनी जमहूरी विफाकी निज़ाम की सूरत में है, जिसमें हमारे कराया गया हमारे बुजुर्ग दानिश्वरों ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर श्री राजीव भाई भट्टाचार्य को, जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर हैं, उन्हें परेड का बाज़ाब्ता मुआयना करने की दावत दी है। और अब आज की तकरीब की मेहमानी खुसूसी और बीएसएफ के बाद बच्चे हिस्सा ले रहे हैं कि जोरदार तालियां। पहली बात यह है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से इस परेड में हिस्सा ले रहे हैं। अभिनंदन हॉल से इसका ताल्लुक है और हमारे आज परेड की शान बढ़ा रहे हैं। कदम मिलाते हुए कंटिजेंट के जवान और अफसरान उनके करीब आ रहे हैं और भारत लोकतंत्र की जंग और विकसित भारत थीम के तहत मना रहे हैं। दोस्तों, 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में स्वतंत्रता की गारंटी दी, बल्कि न्याय, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को भी स्थापित किया। जैसा कि हम अपने संविधान का सम्मान करते हैं, आइए हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। आइए हम असहिष्णुता और भेदभाव के खिलाफ एक साथ को बढ़ाया जाए, जहाँ हर नागरिक धर्म, जाति, पंथ या लिंग से ऊपर उठकर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। प्रिय मित्रों, वैश्विक चुनौतियों के सामने भारत ने अटूट दृढ़ संकल्प दिखाया है। तकनीकी प्रगति से लेकर आर्थिक विकास तक हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रगति कर रहे हैं। सतत विकास और समावेशिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता उज्जवल भविष्य के लिए हमारे दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे गणतंत्र के 75वें वर्ष में
हमें उन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और प्रचार करने की अपनी भाषित करते हैं। ये सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक विकास और प्रगति का लाभ उठा सके। दोस्तों, ये खुशी की बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर गति से आगे बढ़ रही है और वैश्विक वित्तीय मंदी के दौरान कठिन परिस्थितियों में भी इसका प्रदर्शन सराहनीय रहा है। साथियों, पिछले 4 वर्षों में जम्मू और कश्मीर में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर भौतिक बुनियादी ढांचे, डिजिटल माध्यमों से निर्बाध नागरिक केंद्रित शासन से लेकर जनता तक बेहतर सेवा वितरण तक हर क्षेत्र में विकास की नई उड़ान हुई है। प्रिय नागरिकों, किसी भी विकासशील देश की प्रगति के लिए मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा आवश्यक है। जम्मू कश्मीर में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना पर बड़े पैमाने पर काम किया गया। 1.4 करोड़ की आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए 2 एम्स, 2 राज्य कैंसर संस्थानों जैसी बड़ी परियोजनाएं प्रगति पर हैं। राजौरी, कठुआ, डोडा, बारामूला और अनंतनाग में 5 नए मेडिकल कॉलेज स्वयं के भवन में कार्य कर रहे हैं। नए जीएमसी उधमपुर और जीएमसी हंदवाड़ा पर काम शुरू हो चुका है। दोनों कॉलेजों में 100 छात्रों के साथ एमबीबीएस कक्षाओं का पहला बैच चालू वर्ष से शुरू कर दिया है। इसमें एमबीबीएस की सीटें अब बढ़कर 1300 हो गई हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आज लगभग 3000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र संचालित हैं। पीएमजेएवाई और सेहत पहल के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज के तहत जम्मू कश्मीर में लगभग 24 लाख परिवारों के पंजीकरण को कवर दिया गया है और लगभग 83 लाख गोल्डन कार्ड जारी किए गए। वन वर्ल्ड टीबी समिट के दौरान केंद्र शासित प्रदेश ने अच्छी प्रगति की है। 2015 की तुलना में 20% से अधिक की कमी महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में प्राप्त हुई है, जिससे जम्मू कश्मीर को कांस्य पदक मिला है। पुलवामा और अनंतनाग जिलों को 2015 की बेसलाइन से टीबी की घटनाओं में 80% से अधिक की कमी और पुल परियोजनाओं के निर्माण उन्नयन को मॉर्थ द्वारा मंजूरी दी गई है। 163 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और स्वीकृत परियोजनाओं पर 2706 करोड़ रुपए का खर्च आया है। विशेष रूप से 2017 से 2020 तक सड़कों का कुल मैक्सिमाइजेशन मात्र 9,252 किलोमीटर हुआ था। वही 2020 से 2023 के बीच में 16,807 किलोमीटर बढ़कर हो गया है। प्रिय भाइयों और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2024 तक देश के ग्रामीण परिवारों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल सुरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन जम्मू और कश्मीर में सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। जम्मू कश्मीर ने अपने सभी 18.7 लाख ग्रामीण घरों को पानी की आपूर्ति का लक्ष्य रखा है। 18,70,000 ग्रामीणों घरों में से 14,11,000 घरों को पानी का कनेक्शन दे दिया गया है और शेष को भी इसी वर्ष दे दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय स्तर पर हाई अचीवर्स श्रेणी में है। दोस्तों, बिजली क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि से उपभोक्ताओं के लिए सेवाओं में सुधार हुआ है। मेगा पनबिजली परियोजनाएं पकलडूल, कीरू, रवे और क्वार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सभी परियोजनाएं 2025-26 तक पूरी होने की संभावना है। इन परियोजनाओं से 3400 मेगावाट की शक्ति की वृद्धि होगी, जिससे मौजूदा क्षमता लगभग दुगनी हो जाएगी। मित्रों, जम्मू कश्मीर में कृषि क्षेत्र में अप्रत्याशित प्रगति देखी गई है।
अप्रैल 2023 से शुरू किए गए समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को कृषक समुदाय से जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ है। पिछले 9 महीनों में किसान साथी पोर्टल पर किसानों और युवाओं से 50,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 14,000 आवेदन स्वीकृत किए गए और ये इकाइयां पूरे यूटी में स्थापित की जा रही हैं। हमारे किसानों के लिए ऋण की उपलब्धता को आसान बनाने के उद्देश्य से किसान साथी पोर्टल को सीधे वित्तीय संस्थानों से जोड़ा गया है। अब किसी किसान को कार्यालय और बैंकों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी की जाती हैं। कृषि और संबद्ध